हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर अगर हम बात कर ले तो हमेशा मैंने जैसे आप लोगों को सिखाया है, हर वीडियो में मैं ये बात वीडियो की शुरुआत में ही बताते रहता हूँ, रिपीट करवाते रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट रहे। हमें क्या करना है, यस, ऐसे पोटेंशियल वाली कंपनीज़ को ढूंढना है जो लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे ऊपर जा सके। और उसके लिए क्या चाहिए होता है, तो आपको पता ही है कि ग्रोथ चाहिए होती है, और इस प्रकार की ग्रोथ हमें फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में देखने को मिल जाती है। इसी मतलब ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी बहुत बार सिखा चुका, आगे भी सिखाते रहूँगा, क्योंकि इसी को ही शेयर मार्केट कहते हैं, इसी में ही पैसा बनता है। इसी चीज़ को लेकर एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी जो थिंकिंग होती है, नो डाउट इसमें कोई मतलब ऐसी गलत बात नहीं, बहुत ही सही लेवल की थिंकिंग है कि सर अगर सोच कर देखिए, अगर कोई कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम यहाँ पे करती है, ठीक है, अगर वो मल्टीपल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करेगी तो वो क्या ज़बरदस्त कमा पाएगी। मतलब एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस नहीं, एक से ज़्यादा, दो तीन, अगर उसमें अगर काम करेगी तो पैसा ही पैसा होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो सोच गलत यहाँ पे नहीं है, पर दोस्तों प्रैक्टिकली अगर देखा गया ये करना उतना ही मुश्किल भी रहेगा। मतलब देखिए, अगर क्रिकेट का भी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो हमें क्या लगता है कि जैसे कि बॉलिंग भी करेंगे भाई, बैटिंग भी करेंगे, ऑलराउंडर बन जाएंगे, बट क्या इतना सिंपल होता है? नहीं। ना तो आप फिर ढंग से बॉलिंग कर पाओगे, ना तो आप अच्छे बैटर बन पाओगे, और आउटकम कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वही यही होता है कि सोचने के लिए ठीक है कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली सोच कर देखो, एक बिजनेस करने के लिए ही क्या हालत हो जाती है। एंड वहाँ पे हम दूसरे बिजनेस के बारे में सोचेंगे। एंड फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में आपको पता है, अगर जाना है तो मतलब किसी भी नए बिजनेस में जाना है भाई, पैसा चाहिए होता है। बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे आते हैं। बट जो लोग इस प्रकार के सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या ऐसी कोई कंपनियाँ हैं जो कि एक से ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम यहाँ पे करती है, तो उसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो चलिए हम कुछ ऐसे ही कंपनीज़ के एग्जांपल में आपके सामने रखूँगा, तो आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, और आपको भी मैं होमवर्क दूंगा कि आप भी इस प्रकार की कंपनियाँ ढूंढ कर लाओ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे। पहली कंपनी है टाटा पावर। यस, अब टाटा पावर की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो आप देख सकते हो सोलार वाला बिजनेस, रिन्यूएबल एनर्जी, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है कि नहीं। रूफटॉप सोलार में टाटा पावर ज़बरदस्त काम करता है, एकदम एग्रेसिवली काम करता है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इसमें भी टाटा पावर काम यहाँ पे करता है। लगभग लाख के आसपास ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का टारगेट ये लेकर यहाँ पे चल रहे थे। कुछ तो 50% तो अचीव हुआ था, बाकी का देखना पड़ेगा। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस, आप देख सकते हैं, देखिए मल्टीपल FOB फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये कंपनी काम करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। अगर दोनों में अगर सक्सेस मिल गया तो भाई चांदी चांदी हो जाएगी। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, यही रीज़न है कि टाटा पावर का जो शेयर है वो हमें लिटरली 12 साल, यस दोस्तों 12 साल तक वो टाटा पावर का शेयर नीचे ही यहाँ पे जा रहा था। मतलब अगर आप चेक करोगे, टाटा पावर के शेयर ने 2008 में 156 160 का लेवल पकड़ा था। उसके बाद आप देख सकते हो सिर्फ गिरावट गिरावट गिरावट, और 2008 के बाद वही 156 का लेवल 21 में क्रॉस हो गया, 2021 में। तो इतने साल यहाँ पे लग गए, क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक का जो सफ़र था टाटा पावर का, ये कौन सा था? वही घिसा पीटा पावर वाला बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी वाला बिजनेस। अब जो बिगनर होता है भाई, उसको पता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी में सरकार के रूल्स होते हैं, आप अपने हिसाब से पैसे चार्ज नहीं कर सकते, तो कंपनी कुछ खास कर ही नहीं सकती ना ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, अगर कंपनी को अगर छूट दे दी जाए भाई, वो आपको 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार के बिल भेजना स्टार्ट कर देगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। वहाँ पे बीच में सरकार रहती है, और सरकार ये मनमानी करने नहीं देती है। इसीलिए कंपनी को कुछ कमाने के लिए नया स्ट्रीम ही नहीं मिल रहा था। पर जब कोविड यहाँ पे आया, उसके बाद कंपनी को अलग अलग स्ट्रीम मिलने लगे, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी तभी कहीं पहली बार पैदा नहीं हुआ था, बट उसके बाद उसका महत्व बढ़ गया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो टाटा पावर यहाँ पे जाके हमें भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये इसके पीछे के पावर हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। टाटा पावर की अगर बात कर रहे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रमोटर 46.86 है, FIIS की बात करें तो 10 है, DIIs की बात करें तो 17.98 है, पब्लिक की बात करें तो 24 से 25% की होल्डिंग नज़र यहाँ पे आ रही है। कंपनी के नंबर्स की बात कर ले, आई गेस 12 मई को कंपनी के नंबर हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ज़रूर उसके नंबर को तो हम स्टडी करेंगे। और उनके नंबर में भी सबसे ज़्यादा फोकस किसको दिया जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी को ही दिया जाता है।
ठीक है, सोलार को ही दिया जाता है कि कितनी कमाई हो रही है, क्योंकि वही वो स्पेस है जहाँ पे वो आज़ाद पंछी की तरह यहाँ पे उड़ रहे हैं। बाकी वो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पॉइंट है वहाँ पे तो सरकार रहेगी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा कमाने का मौका नहीं मिलता है। सो यस दोस्तों, टाटा पावर पहला एग्जाम्पल था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे ये दो एफओबी में हमें काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सीजी पावर का। यस, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी सीजी पावर। सो सीजी पावर में भी सेमीकंडक्टर का बिजनेस आपको बताइए, सरकार ने अनाउंसमेंट किया था 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स, जिसमें से टाटा ग्रुप सेटअप करने वाली है 2 और एक कौन करेगा, सीजी पावर। लगभग 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट उसके बाद इसके अमाउंट भी आई गेस बढ़ा था, 1.5 लाख करोड़ के भी ऊपर चला गया था। ठीक है, सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सीजी पावर यहाँ पे हमें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिला। और रिसेंटली कंपनी के जब नंबर सामने आए थे तो कंपनी ने बताया कि सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है उसको लेकर वो और ज़्यादा यहाँ पे मतलब आगे बढ़ने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले तो डेटा सेंटर, यस दोस्तों, डेटा सेंटर में भी सीजी पावर हमें उतरते हुए देखने को मिला है। अभी हम कह सकते हैं जनवरी की खबर है कि सीजी पावर एंटर द डेटा सेंटर सेगमेंट। कैसे? 900 करोड़ का ऑर्डर मिल गया भाई एक कंपनी के द्वारा जो अमेरिकन बेस्ड है। सो मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस, दो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में अब ये काम करते हुए देखने को मिलेंगे। एक है सेमीकंडक्टर एंड दूसरा कौन सा है, डेटा सेंटर। सो इसी चीज़ के चलते सीजी पावर की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हमें होते हुए देखने को मिल जाती है। और रिसेंटली सीजी पावर ने नंबर भी सामने रखे हैं जहाँ पे मार्च में आप देख सकते हो 2753 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, पिछले 2025 की बात है। और इस 26 की बात कर ले तो 3500 करोड़ के करीब 3 महीने पहले ये 3175 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली, अब क्वार्टरली ईयरली दोनों में जंप देखने को मिल रही है। एंड फाइनल प्रॉफिट भी देख सकते हो 274 करोड़ से 363 करोड़, 284 करोड़ से 363 करोड़। और ईपीएस भी 1111 का ईपीएस वो अभी 2 को क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सीजी पावर भी 56.36 प्रमोटर के पास है, FIIS के पास 12, DIIs के पास 18, गवर्नमेंट ठीक ठाक एकदम पॉइंट में, और बाकी 13.5% पब्लिक के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था कि ये भी कंपनी मल्टीपल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, बट अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि हमें क्या नज़र आता है, हमें सिर्फ नज़र आता है भाई एडवांटेज, कि भाई दो बिजनेस में काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो देखने के लिए सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट सक्सेसफुल कितना हो पाता है या नहीं ये सेकंड पार्ट है। और इसमें डिसएडवांटेज वाला पॉइंट कौन सा है, तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, 2 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, 2 से ज़्यादा चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। और आपको बताइए 1 से ज़्यादा चीज़ें, 2 से ज़्यादा चीज़ें अगर आप करने की कोशिश करोगे, आपके एफर्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ अगर मान लो सेमीकंडक्टर की ओर ही फोकस करोगे तो आप उसी को ही आगे लेके जाने की कोशिश करोगे, बट आप डेटा सेंटर में भी काम करोगे तो आपका यहाँ पे ध्यान दोनों तरफ यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम वे इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात कर ले भाई, आपको फंडिंग लानी पड़ती है, ये इतना सिंपल नहीं है। आप अनाउंसमेंट करने के लिए 10 बिजनेस में अनाउंसमेंट कर दो, मैं ड्रोन भी बनाऊंगा, मैं AI करूँगा, मैं चिप भी बनाऊंगा, डेटा सेंटर में भी काम करूँगा। ठीक है, बोलने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करना ये काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पे होता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस किसी कंपनी XYZ कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई आज से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे हैं, हम ड्रोन भी बनाएंगे, हम चिप्स भी बनाएंगे, हम AI में भी जाएंगे और आप खुश हो रहे हो। नहीं, वो क्या उस कंपनी की उतनी काबिलियत है, क्या वो कैपेसिटी है? यूजुअली ये जो काम किए जाते हैं वो बड़े ग्रुप के द्वारा ही किए जाते हैं। आप देख लो उनके पास क्या है, फंड रेज करने के लिए उतने मतलब रेपुटेशन होता है उनका। ठीक है, आसानी से वो थोड़ा आगे यहाँ पे बढ़ पाते हैं। ठीक है, एक बिगिनर वाली कंपनीज़ के लिए अपना मेन कोर बिजनेस ही आगे लेके जाना मुश्किल बात होती है, वो बाकी चीज़ों की ओर कैसे बढ़ पाएंगी। इसका अर्थ ये नहीं कि भी छोटी कंपनियां इस प्रकार के काम नहीं करती। जैसे कि चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कौन सा एग्जांपल, तो रतन इंडिया एंटरप्राइज। अब ये भी जो कंपनी है, छोटी कंपनी, 5-6 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे होगा। सो आप देख सकते हो ये कंपनी न्यू एज बिजनेस, मतलब वही FOB की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन्स, ठीक है, इन फ्यूचर ओरिएंटेड में भी यहाँ पे काम कर रही है। बट कंपनी का मेन बिजनेस कौन सा है, ई-कॉमर्स रिटेल रिलेटेड। मतलब अगर मैं कमाई की बात दिखा दूँ आपको तो आप देख सकते हो 97.59% ये रिटेल ई-कॉमर्स से कमाते हैं, और बाकी EV से अनाउंसमेंट तो किया है बट 2% का ही कमाई है। जो रिवॉल्ट मोटर हम बात करते ना 2 व्हीलर की, वो इसी कंपनी से रिलेटेड है। और बाकी ड्रोन की बात कर ले, नॉट इवन 0.5%।
बिलो 0.5%। नियो स्काई जो ड्रोन से रिलेटेड काम यहाँ पे करता है, मतलब क्या अनाउंसमेंट तो किया है कि भाई ईवी ड्रोन में काम करेंगे, बट आप टोटल इनका कमाई देख लो कितना है, 2% के आसपास, 2-2.25% के आसपास, दैट्स इट। सो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। सो जो सवाल पूछा था काफ़ी बढ़िया सवाल था, इसी चीज़ को लेकर मैंने वीडियो भी बनाया, और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो मल्टीपल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में यहाँ पे काम कर रही है। बहुत सारी कंपनियां, मैंने कितनी सारी कंपनीज के और ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।